नमस्कार, स्वागत है आपका कैपिटल टीवी बिहार के खास शो चुनावी चौसर में और मैं हूं आपके साथ आत्मजा। देखिए, आज के इस चुनावी चौसर में हम बात करेंगे सिवान लोकसभा क्षेत्र के बारे में, जो कि कभी सहाबुद्दीन का गढ़ माना जाता था। लेकिन आज के समय की स्थिति ऐसी है कि उनकी पत्नी जो है उनको राजद की तरफ से, जो कि कभी सहाबुद्दीन की पार्टी मानी जाती थी, उसके बहुत बड़े नेता माने जाते थे, उनकी ही पत्नी को राजद की तरफ से कहीं ना कहीं अनदेखा किया जा रहा है और अपनी पार्टी की तरफ से अवध बिहारी चौधरी को वहां से टिकट दे दिया गया। लेकिन हिना साहब भी कहां पीछे रहने वाली थी, उन्होंने भी निर्दलीय ही अपनी दावेदारी वहां से पेश कर दी है। अब सबसे बड़ा सवाल यह है कि जब चुनाव होंगे, परिणाम निकलकर सामने आएंगे, तो क्या राजद को इस बात का अफसोस होगा कि उन्होंने हिना साहब को अनदेखा क्यों किया। तो आइए इन्हीं मुद्दों पर बातचीत करते हैं। हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद है सीनियर जर्नलिस्ट सरोज सिंह जी। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है। जी, बहुत धन्यवाद। सर, हिना साहब को अनदेखा करने का क्या परिणाम राजद को भुगतना पड़ेगा? देखिए, अभी जो हालात है सिवान के, उसको देख के यही कहा जा सकता है कि हिना साहब को जिस भी कारण से टिकट नहीं दिया गया आरजेडी का, वो कहीं ना कहीं आरजेडी को नुकसान पहुंचा सकता है। देखिए, आज की ही बात बताएं, आशुतोष जनजन पार्टी के भूमियार के जो नेता है, वो गए थे सिवान उनके समर्थन में, हिना साहब के समर्थन में गए कि हम आपके साथ हैं। AIAIM ओवैसी साहब की पार्टी समर्थन दे रही है हिना साहब को। इसके अलावा आपने कहा कि शहाबुद्दीन का जहां दबदबा रहा, जिसमें शहाबुद्दीन ने ग्राउंड तो बनाया ही बनाया सिवान में, इसको मानना होगा। आज भले समय गर्दिश में है हिना साहब के, लेकिन एक समय क्या था जो सिक्का चलता था शहाबुद्दीन का, वो नहीं है। लेकिन हिना साहब ने बहुत ही शालीनता से तमाम चीज़ों को हैंडल किया इस दरमियान, और जिस तरह से नॉमिनेशन वो करने वाली इंडिपेंडेंट के तौर पर, बहुत सारे वर्गों का समर्थन हिना साहब के साथ है। देखिए, एक लाइन 15 दिन पहले, 20 दिन पहले एक बात हिना साहब ने कही थी कि उनको किसी रंग से कोई एलर्जी नहीं है। लोग उनको एक धर्म विशेष से जोड़ के देख रहे थे बहुत वर्ष सिवान में। तो जब बहुत चीज़ें आगे बढ़ गई तो उनको ये सफाई देनी पड़ी कि मुझको हर रंग पसंद है, हमको हरा भी पसंद है, लाल भी पसंद है, और तमाम रंग जो होते हैं, तमाम रंग हमको पसंद है, हमको एक रंग में आप मत बांधिए। मतलब एक राजनीतिक संदेश हिना साहब ने दिया कि हम सब के हैं, हम हिंदुओं के भी हैं, मुसलमानों के भी हैं, सिखों के भी हैं, ईसाइयों के, हम सब के साथ हैं, हम सबका भला चाहते हैं। तो एक मैसेज दिया था। उसी मैसेज का प्रभाव है कि हिना साहब को हर वर्गों का समर्थन मिल रहा है। ओवैसी साहब भी समर्थन दे रहे हैं, भूमियार समाज भी समर्थन दे रहा है, और आने वाले दिनों में आप देखिएगा जैसे जैसे चुनाव चढ़ेगा, हिना साहब का समर्थन बढ़ता जाएगा। क्योंकि विजय लक्ष्मी जो खड़ी हुई हैं इधर से, जनता दल यूनाइटेड से, चूँकि कविता सिंह का टिकट कटा है, कविता सिंह का अपना प्रभाव था, कोई बहुत ज़्यादा एंटी इनकम्बेंसी कविता सिंह के लेके नहीं थी, लेकिन किसी कारण से उनका टिकट कटा। तो जो नए उम्मीदवार आए हैं उनके साथ अभी ट्यूनिंग बॉन्डिंग सिवान की जनता की नहीं बनी हुई है, और हिना साहब के साथ बॉन्डिंग है, उसका फायदा भी हिना साहब को मिलेगा। सर, राजद की तरफ से हिना साहब को टिकट ना देने की वजह क्या रही होगी? क्या पिछले चुनाव के नतीजों को देखते हुए कविता सिंह ने हिना साहब को हराया था, तो क्या इन सब चीज़ों की वजह से उनका टिकट काटा गया? देखिए, विस्तार से जाने की जरूरत नहीं है, 2-3 बातें समझ लीजिए कि एक तो आपने सही कहा कि जो ट्रैक रिकॉर्ड है वो जीत का नहीं है, हारी है हिना साहब। लेकिन चुनाव में हार जीत होता ही रहता है। लालू यादव भी चुनाव हार गए, राबड़ी देवी भी चुनाव हार गई। तो ये कोई मापदंड नहीं है। सियासत, राजनीति, नेता का कद अपने जगह पर है, हार जीत चुनाव का वो अलग कहानी हो जाता है। लेकिन केवल हार के आधार पर हिना साहब का टिकट काटने का कोई मतलब नहीं है। जो बातें हो रही है हिना साहब को टिकट नहीं देने का, कि हिना साहब को बार बार इग्नोर किया गया, उनके बेटे के शादी में भी, और जो अभी तमाम कार्यक्रम हुए, जैसे तेजस्वी यादव का कार्यक्रम हुआ था उसमें हिना साहब नहीं गई, हिना साहब के कई कार्यक्रमों में आरजेडी के लोग नहीं गए। एक फैक्टर था, अब्दुल बारिश सिद्दीकी बार बार चाहते थे कि एक अच्छे ट्यूनिंग के साथ चुनाव हो, हिना साहब को भी टिकट मिले, राज्यसभा के चुनाव में के लिए भी अप्रोच किया गया था। तो तमाम चीज़ें हुई, लेकिन बात बनी नहीं, बात बिगड़ गई। तो जैसा आपने पूछा कि कारण क्या है, तो कारण में लगता है कि एक जो शहाबुद्दीन का जो एक छतरी बना हुआ है ना, एक बाहुबली का, हमको लगता है तेजस्वी यादव उस छतरी को तोड़ना चाहते हैं, उस अम्ब्रेला से आरजेडी को बाहर निकालने की कोशिश कर रहे हैं कि आरजेडी अब उस तरह की पार्टी नहीं है, प्रभुनाथ सिंह की पार्टी नहीं है, शहाबुद्दीन की पार्टी नहीं है।
ये एक मैसेज देना चाहते हैं। देखिए अभी महाराजगंज की सीट में प्रभुनाथ सिंह के बेटे को टिकट नहीं मिला, रणधीर सिंह को। तो एक तरह क्या एक मैसेज देने की कोशिश तेजस्वी यादव के तरफ से है, लेकिन इसका राजनीतिक नुकसान भी है, फायदा भी है, तमाम तरह की चीज़ें हैं। तत्काल में तो नुकसान दिखाई पड़ता है, आगे फायदा जो हो जाए। सर, पिछले दिनों ऐसा देखा जा रहा था, कुछ महीने पहले की बात है कि चिराग पासवान भी हिना साहब से मिल रहे थे, उनके बेटे से मिल रहे थे। तो क्या लगता है कि चिराग के जो समर्थक हैं वह भी इनको सपोर्ट करेंगे? मैंने आपको कहा ना अभी यादव जी थोड़ी देर पहले कि हिना साहब के लिए सिंपैथी हर लोगों के लिए है, क्योंकि हिना साहब जिस तरह की राजनीति सीवान में कर रही है ना, वो पॉलिटिक्स फॉर ऑल कर रही है। ऐसा नहीं कि किसी एक खास वर्ग समुदाय का कर रही है, वो स्वभाव से अलग है। उनका जो बोलने का है, लोगों से मिलने का है, लोगों से कनेक्ट होने का तरीका है, लोगों के सुख दर्द दुख में जाने का जो मामला है, वो एक डिफरेंट तरह की पॉलिटिक्स कर रही है सीवान में। इसका जो आपने कहा कि चिराग के समर्थक क्या करेंगे, चिराग तो अब चले आए एनडीए में, क्या वो विजय लक्ष्मी की तरफ जाएंगे? लेकिन जो एक कनेक्टिविटी बनी थी चिराग पासवान और उसमें, उसका असर तो दिखेगा। हिना साहब की तरफ भी कुछ लोग जाएंगे, ऐसा नहीं। सर, ऐसे में सबसे ज़्यादा नुकसान किसको होगा? राजद को होगा, राजद के अवध बिहारी चौधरी को होगा, या फिर विजय लक्ष्मी को होगा? देखिए दोनों लोग शिकार होंगे। आपको हम नट सेल में बता देते हैं कि अवध बिहारी चौधरी को भी भुगतना पड़ेगा और जेडीयू को भी भुगतना पड़ेगा, क्योंकि एक प्लेयर और सीवान के मैदान में आने वाला है जिसका नाम है ओम प्रकाश यादव। भाजपा के पूर्व सांसद हैं और उनको भी टिकट नहीं मिला, क्योंकि वो तो जेडीयू की सीट हो गई। उम्मीद थी कि इस बार बीजेपी की होगी तो उन्हीं को टिकट मिलेगा। तो ओम प्रकाश यादव अगर अखाड़े में आ गए तो मैं आपको एक चीज़ बता देता हूँ, लड़ाई बहुत दूसरी तरह की हो जाएगी। सीवान की लड़ाई कहीं दो निर्दलीय के बीच की लड़ाई ना हो जाए, ओम प्रकाश यादव वर्सेस हिना साहब ना हो जाए। ये थोड़ी बड़ी बात हम कर रहे हैं, लेकिन जिस तरह का माहौल सीवान में हम देख रहे हैं, देखिए परसों हम सीवान भी गए थे, जो माहौल वहाँ का दिख रहा है, हो सकता है कि ओम प्रकाश यादव अगर आ गए अखाड़े में तो वो लड़ाई ओम प्रकाश वर्सेस हिना साहब भी हो सकती है, और दोनों जो रिनाउंड गठबंधन के उम्मीदवार हैं वो कहीं तीसरे या चौथे पे ना आ जाएं। सर, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जी बहुत धन्यवाद। तो देखिए, अगर सिवान लोकसभा सीट की बात करें तो यहाँ से 4 उम्मीदवारों के नाम सामने आ रहे हैं। पहला नाम है जदयू से विजय लक्ष्मी का, और दूसरा निर्दलीय हिना साहब और ओम प्रकाश यादव जो कि बीजेपी के नेता हैं, उनके भी मैदान में उतरने की बात कही जा रही है, और अवध बिहारी चौधरी का नाम पहले ही सामने आ चुका है। अब ऐसे में सबसे बड़ा सवाल है कि सबसे ज़्यादा वर्चस्व यहाँ पर किसका है, तो वह है हिना साहब का। हर पार्टी की तरफ से, हर जाति की तरफ से हिना साहब को सपोर्ट मिल रहा है, और ऐसे में नुकसान जो है वह कहीं ना कहीं विजय लक्ष्मी और राजद की अवध बिहारी चौधरी को उठाना पड़ सकता है। तो आपको क्या लगता है कि सिवान की रणभूमि पर क्या कुछ समीकरण बनेंगे, और यह लड़ाई किस हद तक जाएगी, और यहाँ से किसके चुनाव जीतने की संभावना अधिक है? आप कमेंट करके अपनी राय जरूर बताएं। आज के इस खास शो में बस इतना ही। आगे की तमाम खबरों के लिए बने रहे हमारे साथ, देखते रहे कैपिटल टीवी बिहार। धन्यवाद।